गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है मोशनल ईएमएफ। अभी हम पढ़ रहे हैं मोशनल ईएमएफ। बच्चों, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लीनियर वेलोसिटी दे रहे हैं किसी कंडक्टर को जो कि प्लेस्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड में। उसमें क्या हो जा रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। क्या बच्चों कभी आपने सोचा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको लीनियरली मूव कराना छोड़ के अगर हम इसे रोटेट करवाने लग जाएं, किसी कंडक्टर को अगर हम रोटेशन दे दें यानी एंगुलर वेलोसिटी दे दें, तब क्या होगा, तब क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, तब क्या सर्किट में करंट इंड्यूस होगा। आइए इसी टॉपिक को आज हम कैरी करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज यूर सेम मोशनल ईएमएफ, थोड़ा सा इसमें चेंजेस, दैट इज द एंगुलर मोशनल ईएमएफ। आइए देखिए, एंगुलर मोशनल ईएमएफ। आइए देखिए बच्चों, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो दूसरा नाम क्या है आपका, रोटेटिंग ईएमएफ। रोटेटिंग ईएमएफ। तो कहने का मतलब क्या है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टॉपिक ये है कि अगर आप किसी कंडक्टर को एक रोटेशन प्रोवाइड करें, एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करें, तो उसमें करंट इंड्यूस होगा या नहीं, अगर होगा तो कितना होगा, कैसे टैकल करेंगे उस प्रॉब्लम से। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। आइए देखिए बच्चों, बोर्ड पे देखिए। लेट अस सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रॉड है, वही कंडक्टिंग रॉड है। ये जो कंडक्टिंग रॉड है, आपने क्या किया है, इसको यहाँ पे हिंज किया हुआ है। हिंज मतलब समझते हैं आप, इट इज फ्री टू रोटेट। इट इज फ्री टू रोटेट। इस पॉइंट पे हिंज किया है, मींस आप इसको इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। आपने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसे रोटेट कर रहे हैं। क्या है कि यहाँ पे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल। डॉट 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 एंड सो ऑन डॉट मतलब क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड। डॉट मतलब क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड। आइए समझिए बच्चों, अब आपको पता है एक रॉड को जब आप वेलोसिटी देते थे तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता था वो क्या होता था, BLV, यही होता था। तो बच्चों ईएमएफ क्या होता था, BLV। V लेंथ उसकी लेते थे जिस कंपोनेंट की वेलोसिटी V होती थी। आइए थोड़ा सा याद दिलाएं आपको। लेट अस सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड V से मूव कर रही है, तो ये पूरी रॉड की वेलोसिटी V होती थी। तो आप लेंथ क्या लेते थे, वो पूरे कंपोनेंट की जिसकी वेलोसिटी V हुआ करती थी। तो आप क्या लेते थे, L ये लेते थे एंड V ये लेते थे, एंड B जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यही तो लेते थे बच्चों, BLV। तो सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है, इसकी लंबाई है L, इसकी लंबाई है L, बहुत अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम ये है, जब आप इसे ओमेगा दे रहे हो तो इसके एंड पॉइंट की पेरिफेरल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, मिड की उसकी आधी होगी, यहाँ की 0 होगी। आप फील करना चाहते हैं तो करिए। एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रेड से बांधा है। बचपन में क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट, एक पत्थर को आप थ्रेड धागे से बांधते थे और उस धागे को गोल गोल घुमाते थे। बात समझ में आ रही है। अब धागा इतना लंबा करिए, थ्रेड इतना लंबा कीजिए, गोल गोल घुमाइए, आगे से हाथ लगाइए, कितने जोर से लगेगी फील कीजिए। अब थ्रेड को आधा कर दीजिए, अब उसी कोशिश कीजिए उसी एंगुलर, सेम एंगुलर से घुमाइए, अब हाथ लगाइए, कम, थोड़ा कम हल्का लगेगा पहले की तुलना में, क्योंकि पहले की पेरिफेरल स्पीड ज्यादा थी, V ज्यादा थी। अब आधा कर दिया थ्रेड तो V/2। अब और छोटा थ्रेड कर दीजिए तो आप हाथ से ही रोक लेंगे। क्यों हाथ से रोक पा रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी उसकी आपको हिट कम कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी कम है। कौन सी, पेरिफेरल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है एंड पॉइंट की पेरिफेरल वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे की कुछ और है, यहाँ पे की कुछ और है। आप लोगों को पता है जब भी आपका क्या कोई भी चीज वेरिएबल है, वेदर इन डायरेक्शन वेदर इन मैग्नीट्यूड, उस प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करते हैं, एक मैथमेटिकल टूल की हेल्प लेते हैं जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन टूल। तो वही आपको यहाँ भी यूज करना पड़ेगा।
क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हर पॉइंट के लिए अलग अलग वेलोसिटी है। तो मान लेते हैं किसी x पॉइंट पे एक काम करते हैं, इसे बाहर दिखाते हैं। मान लेते हैं किसी यहां से किसी x पॉइंट पे, x से डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट लिया, एक टुकड़ा लिया इसका, ये वाला टुकड़ा जो आप देख पा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज कितनी है, इसके x पे हमने dx लेंथ का एक टुकड़ा काटा। इतनी बात समझ में आ रही है? लेट अस सपोज इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं v, और ये v कितना है आपको पता है, r इंटू ओमेगा। r कितना है, x है, ओमेगा कितना, ओमेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है अगर इतनी बात समझ में आई। दैट्स ऑल, प्रॉब्लम इज ओवर। करिए, देखिए आपका EMF जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है, एक काम करते हैं, पहले नामकरण कर लें इन एंड पॉइंट्स का, इन एंड पॉइंट का नामकरण कर लें। लेट अस सपोज, चलिए लास्ट में डील करेंगे पोटेंशियल। मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को अभी थोड़ा देर के लिए PD लिख देते हैं। इक्वल टू क्या हो गया, BLV, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू D, लेंथ कितनी है आपको पता है DX, BLV, V कितना है x इंटू ओमेगा। आपको ये इंटीग्रेट करना है बच्चों। कहां से कहां तक करेंगे, लेंथ 0 से लेंथ L तक, लेंथ 0 से लेंथ L तक इंटीग्रेट करेंगे। आपका आ गया, तो बच्चों क्या आ गया, ये x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो क्या आ गया BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, जब आप डिफरेंस की बात कर रहे हो, डेफिनेटली दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। तो आइए समझते हैं। तो वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, 0 से L तक इंटीग्रेट किया, यानी दीज आर द एंड पॉइंट्स। नामकरण कर देते हैं इनका। लेट अस सपोज दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, सेंटर का नाम C एंड इसका नाम बोल दीजिए, कुछ भी नाम दे दिए, एंड पॉइंट का नाम E, एंड पॉइंट का नाम E, सेंटर का नाम C, एंड पॉइंट का नाम E। तो बच्चों अब एक बात बताइए, C हायर पोटेंशियल बनेगा कि E हायर पोटेंशियल बनेगा? कैसे चेक करते थे हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल? V क्रॉस B। बच्चों इस इंस्टेंट पे V कहाँ है, नीचे है, तो V है नीचे, बहुत अच्छी बात है V, और B कहाँ है, आउटवर्ड है। V कहाँ है, आपकी तरह आउटवर्ड, तो थंब इधर को जा रहा है। ध्यान से देखिए, राइट हैंड लगाइए, V है नीचे को, V है नीचे को, ये देखिए V है नीचे को एंड मैग्नेटिक फील्ड है बाहर को, तो थंब देखिए आप, थंब कहां को जा रहा है, इस सेंटर की ओर, यानी ये जो C पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल है। तो C हायर पोटेंशियल है, तो मींस दिस इज HP हायर पोटेंशियल, दिस इज LP, ये क्या बना है, लोअर पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आया वो क्या निकल के आया, VC माइनस VE। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। और जनरल टर्म में आप क्या लिख सकते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख दीजिए, दैट्स ऑल। आपको पता होना चाहिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2। इज इट क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको VE माइनस VC लिखते हैं, मींस अभी क्या किया, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। अगर VE माइनस VC करते तो क्या आता, नेगेटिव आता। तो आपको यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब बच्चों ये जो रिलेशन है ये आप बहुत जगह यूज करने वाले हो, कमिंग न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, काफी जगह यूज होने वाला है, और डेफिनेटली आप लोग इस फॉर्मूले का यूज गलत करेंगे। इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर भी आप पे भरोसा है कि आप फ्यूचर में जरूर गलत करेंगे। क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है, ये L जो है, ये L जो है लेंथ बिटवीन, क्या है ये, लेंथ बिटवीन हिंज पॉइंट, जो पॉइंट हिंज है, हिंज, लेंथ बिटवीन हिंज पॉइंट एंड अदर पॉइंट। अदर पॉइंट मतलब जहां पे आप निकालना चाह रहे हैं, जहां तक, एंड अदर पॉइंट। तो याद करने वाली बात यह है, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, याद करने वाली बात यह है कि एक पॉइंट दोनों में से हिंज एक ना एक होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज नॉट। एक रॉड दी है, आपने एक पॉइंट सेंटर में, लेटर सपोज हिंज है, आपने एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये ले लिया। बच्चों फॉर्मूला कब वैलिड है, जब एक हिंज पॉइंट हो, यानी एक हिंज वाला लेंगे, एक अदर एंड पॉइंट लेंगे। क्या आपको इतना क्लियर हो रहा है? श्योर।
चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इतना क्लियर हुआ तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रोटेट, अगर आप किसी बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो डेफिनेटली क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, देयरफॉर करंट इंड्यूस होता है। इज इट क्लियर? क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। चलिए पहले इतना। आइए बच्चों, बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन सेम रिलेशन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। बेस्ड ऑन दिस आइए कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखिए, याद रखिएगा L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन हिंज पॉइंट एंड अदर पॉइंट। याद करने वाली बात सिर्फ इतनी सी है। आइए, और ये रिलेशन क्या है, bl स्क्वायर ओमेगा बाई 2, वेयर ओमेगा जिस कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से आप क्या अपने सिस्टम को घुमा रहे हो। आइए करते हैं फटाफट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 33। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड छोड़िए पहले, ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, ये आपको सिस्टम दिया हुआ है एंड दिस सेंटर में आपने इसको क्या कर दिया, हिंज कर दिया। सेंटर में आपने क्या कर दिया, इसको हिंज कर दिया। ये सेंटर पे क्या है, हिंज है बच्चों, सेंटर पे हिंज है, यानी इसके अबाउट आप इसे गोल घुमा सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, टिंग ट्यों ट्यों, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, आपने देख ली है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार प्रेजेंट है, काफी है। चलिए आपको दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, नामकरण क्या है। लेट अस सपोज इस एंड पॉइंट का नाम A, ये इसका नाम B, इसका नाम B, सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस हैं। ये सेंटर जो हिंज है इसका नाम सेंटर C, इसका नाम D एंड इस पॉइंट का नाम E। फिर से बोल रहा हूं, सारे के सारे क्या हैं, इक्वी डिस्टेंस, यानी सबके बीच में डिस्टेंस। इसकी जो लंबाई आपको दी हुई है, रॉड ऑफ लेंथ कितनी है, रॉड ऑफ लेंथ कितनी दी हुई है, 2L, रॉड ऑफ लेंथ 2L दी हुई है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड क्या, नंबर 1 नंबर 2 करके सारे पूछ रहा हूं। नंबर 1 फाइंड VA माइनस VC। नंबर 2 पूछा जा रहा है VA माइनस VC। नंबर 2 पूछा जा रहा है VE माइनस VC। नंबर 3 पूछा जा रहा है VA माइनस VE पूछा जा रहा है, सॉरी VA माइनस VE पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। उसके बाद और क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है VB माइनस VB माइनस VD पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है VB माइनस VD पूछ लिया गया। चलिए VC करिए इसको, VC एंड पूछा जा रहा है VD माइनस VC एंड पूछा जा रहा है आपसे क्या, पूछा जा रहा है VA माइनस VB। ये सारे के सारे आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता है अभी रिलेशन हमने पढ़ा था BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2। फटाफट से आंसर बता दीजिए। चलिए यहीं पर बताते जाइए आंसर। चलिए आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। VA माइनस VC, C है सेंटर, A है एंड पॉइंट। देखिए एक हिंज होना चाहिए, एक एंड पॉइंट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये आपने रोटेट किया ऐसे, कोई अगर एक्स डिस्टेंस पे एलिमेंट लें, इसकी वेलोसिटी इस समय इधर होगी, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, थंब ऊपर, यानी A पॉइंट हायर पोटेंशियल, C क्या है लोअर, हायर लोअर। तो क्या है, C लोअर है। दोबारा चेक कर लीजिए क्या है सिचुएशन। दोबारा बोल रहा हूं, ये आपका इस प्रकार से कोई एलिमेंट ले रहे हैं, तो क्या है इस एलिमेंट की V वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, सॉरी मैंने आउटवर्ड समझी मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा देखिए, यहाँ पे देखिए कोई X
डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट लेंगे, ओमेगा आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगी। v है आपकी इस डायरेक्शन में, बहुत अच्छी बात है, v है आपकी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो हायर पोटेंशियल क्या बन रहा है, थंब नीचे को, यानी C हायर पोटेंशियल बन रहा है। C हायर यानी A आपका लोअर, A लोअर C हायर यानी क्या, नेगेटिव आएगा, इसलिए क्या मैं नेगेटिव लगा दूं। C क्या है, हायर, हायर पोटेंशियल, ये क्या है LP लोअर पोटेंशियल, इसलिए क्या नेगेटिव आएगा आंसर डेफिनेटली। कितना नेगेटिव, B, A और C के बीच में लेंथ कितनी है, L है, ये L है, ये L है, टोटल 2L, B L स्क्वायर ओमेगा बाई क्या होता है, अरे B L ओमेगा स्क्वायर बाई 2। इज इट क्लियर, समझ में आया। E और C में, E एंड C अगेन, अब देखिए ओमेगा आप ऐसे घुमा रहे हैं, यानी किसी इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिए, किसी एलिमेंट ले लो यहां से सेंटर से, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v, तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v अंदर को, v क्रॉस b, थंब ऊपर, यानी c हायर पोटेंशियल है एंड e लोअर, अगेन c हायर पोटेंशियल है, दूसरा वाला लोअर पोटेंशियल। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। तो अगेन VE और VC में C हायर है, VE लोअर है, यह हायर है तो डेफिनेटली आंसर नेगेटिव आएगा। तो कितना नेगेटिव आएगा बता दीजिए, अगेन B L स्क्वायर ओमेगा बाई 2। क्या इतनी बात समझ में आई। A माइनस E, VA माइनस VE बता दीजिए बेटा, इक्वेशन 1 VA माइनस VC, VE माइनस VC, अगर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, सॉरी टॉप वाली से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या आ गया, VA माइनस VE आ गया, क्या आ गया, डेफिनेटली 0। तो यहां से क्या निकल के आया बच्चों, VA बराबर VE, मतलब क्या निकल के आया, इक्वी पोटेंशियल, क्या निकल के आया, इक्वी पोटेंशियल। नहीं समझ में आया बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, C से C कैंसिल हो गया, VA माइनस VE आपका 0 आया, दैट मींस VA बराबर VE, यानी A पॉइंट और E पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, A पॉइंट और E पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। क्यों सेम आ रहा है, फॉर्मूला होता है B जो कि सेम है, लेंथ दोनों के लिए बराबर है, ओमेगा कांस्टेंट है तो पूरे सिस्टम के लिए, इसीलिए ये अगर सेंटर से दूरी इसकी और इसकी बराबर है तो यानी इन पे पोटेंशियल भी सेम होगा। सिमिलरली सेंटर से D पॉइंट की डिस्टेंस और सेंटर से B पॉइंट की डिस्टेंस बराबर है, इसलिए क्या होने जा रहा है, ये भी सेम पोटेंशियल पे होंगे। बात समझ में आ रही है, सेम मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इज इट क्लियर। तो यहां से हमने एक नई चीज सीखी, जो जितनी दूरी पे है सेंटर से, अगर सेम दूरी पे है सेंटर से तो उनका पोटेंशियल सेम होने जा रहा है, यानी वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कहलाएंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, श्योर। चलिए अब VB माइनस VC, VB माइनस VC, ये लेंथ कितनी है बच्चों, ये टोटल है L, यहाँ पे लिख लीजिए यार, ये पूरा क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक है बच्चों 2L, क्या है 2L, तो ये आधा कितना है L, ये कितना है L/2, तो VB माइनस VC क्या हो जाएगा, VB माइनस VC अगेन नेगेटिव B, लेंथ क्या है L/2 का होल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, यानी क्या आ गया 8 आ गया, ये सॉल्व करके क्या आ गया माइनस B L स्क्वायर ओमेगा बाई 8। VD माइनस VC, VD माइनस VC, VB माइनस VC सेम आने जा रहा है, क्यों आने जा रहा है आपको पता है बेटा, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि C है हायर, C है हायर, C है हायर, C है हायर, हायर के आगे नेगेटिव, 4 माइनस 5 बड़े नंबर के आगे नेगेटिव, नेगेटिव आंसर B L स्क्वायर ओमेगा बाई 8। VA माइनस VB, VA माइनस VB लगा दीजिए, कितने बच्चे कह रहे हैं माइनस B L स्क्वायर ओमेगा बाई 8, VA माइनस VB डिस्टेंस कितनी है L/2, ये कितना है L है, सेंटर से लेके यहां तक L है तो ये L/2, कितने लोग कह रहे हैं B L स्क्वायर ओमेगा बाई 8, सारे के सारे गलत, सारे के सारे गलत। क्यों, द रीजन बीइंग बच्चों, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आपकी लेंथ जो आप ले रहे हैं एक हिंज पॉइंट होना चाहिए और एक दूसरा
अदर पॉइंट। आपने ए और बी के बारे में पूछा, आपने ए और बी के बीच की डिस्टेंस ले ली, आपको एक हिंज पॉइंट की लेंथ लेनी पड़ेगी और दूसरा अदर पॉइंट है। एक हिंज से आपको लेंथ लेनी थी, आपने लेंथ कौन सी ले ली, ये, यानी आप जो करने जा रहे हैं गलत। क्या आपको यहां से सीखने को कुछ मिला? श्योर। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? अरे इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करो ना। देखिए वी ए वी बी सब्ट्रैक्ट कर दो, v इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों इक्वेशन को, क्या आ जाएगा? वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा? माइनस कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। क्या हो गया? 1/2 माइनस 1/8 यानी 4, ठीक है। 4 ऊपर, 4 माइनस 1 3, 3/8 आ रहा है माइनस का। कितना आ गया? एक काम करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इसका नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 निकाल लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ना। क्या आ गया? ये माइनस ये 1/2 माइनस 1/8 करना नहीं आता क्या? 1/2 माइनस 1/8 कितना हो गया? ऊपर फोल्ड, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर 4 माइनस 1 3, 3/8 नेगेटिव का 3/8 b l स्क्वायर ओमेगा, दैट्स ऑल आंसर। तो बच्चों यहां से सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला, एल आप क्या है, एक हिंज पॉइंट की लेंगे, हिंज पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे। एल जो है बी एल स्क्वायर ओमेगा में, एल क्या है, एक हिंज पॉइंट से डिस्टेंस। इज इट क्लियर? क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? दो चीज सीखी हमने, एक एल हिंज पॉइंट से, दूसरा डिस्टेंस अगर बराबर है हिंज पॉइंट से तो वो इक्विपोटेंशियल। तो कहने का मतलब है ए और ई का पोटेंशियल बराबर आएगा, इक्विपोटेंशियल। बी और डी का आंसर सेम आएगा, दैट इज इक्विपोटेंशियल। क्या आपने ये सीखा? क्या आप लोगों ने सीखा? बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों एग्जाम्पल 33 था ये, इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं उससे। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 34 देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 34, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। इन सबको रब कर दीजिए, इन सबको रब कर दीजिए। ये है ए, ये है बी एंड हमने इसको दिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वही प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है, सब कुछ सेम है। चलिए इसको रब कर रहा हूं। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां से हम एक इंपोर्टेंट कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आइए देखिए, आपसे पूछा जा रहा है वी ए एंड वी बी में रिलेशन, तो जल्दी से काफियों का आंसर आ गया होगा, मतलब वी ए माइनस वी बी पूछा जा रहा है, तो क्या आएगा? 0। क्यों आएगा? दूरी बराबर है सेंटर से, तो पोटेंशियल सेम, इक्विपोटेंशियल अभी सीखा था। तो यहां से क्या निकल के आया हमारा? इंप्लाइज वी ए माइनस वी बी क्या है? क्या है? इंप्लाइज वी ए बराबर वी बी। क्यों? इक्विपोटेंशियल। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन में अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा, अब मैंने क्या किया, एक रॉड ये है, एक और रॉड डाल दी मैंने सेम लेंथ की, एक और रॉड डाल दी मैंने सेम लेंथ की। क्या आपको सेम लेंथ की दिखाई दे रही? चलिए सेम लेंथ की आपको दिखाई दे रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या? सी सेंटर का नाम है, एंड पॉइंट का नाम ए बी, इसका नाम मान लीजिए सी, इसका नाम मान लीजिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है सी और डी में रिलेशन बता दीजिए। अगेन आपको पता है क्या? वीसी बराबर वीडी। अगेन क्यों? इक्विपोटेंशियल, इतनी बात समझ में आई? देखिए सेंटर से ये भी लंबाई L है, सेंटर से ये भी लंबाई L है, सेंटर से ये भी लंबाई L है, सेंटर से ये L, तो सारे के सारे पॉइंट क्या हैं? इक्विडिस्टेंस हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या? देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या? वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी। क्या बोल सकते हैं? डेफिनेटली इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली बच्चों मैं एक और रॉड डाल दूं ऐसे ही, सिमिलरली मैं अगर एक और रॉड डाल दूं ऐसे ही, ये मैंने डाल दी एक और रॉड, एक और रॉड डाल दी,
अब ए बी सी डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ। अगेन आप क्या लिख सकते हैं, वी डी वी ई बराबर वी एफ लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेंटर से जो डिस्टेंस इसकी है सेंटर से वही, यानी वी ई बराबर वी एफ, और वो किसके बराबर, वी ए बराबर वी सी, इन्हीं के बराबर। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली मैं ऐसे कितनी ही रॉड डाल सकता हूं, ऐसे कितनी ही रॉड डाल सकता हूं। आइए एक और डाल लेते हैं, मार्कर चेंज, मार्कर चेंज, ये लीजिए एक और डाल दिया हमने। तो बच्चों अगेन अब क्या है, ई के बाद एफ आता है, ई के बाद एफ, एंड ये सॉरी एफ हो चुका है, एफ के बाद ये जी, एंड ये एच। अगेन क्या आप बोल सकते हैं, इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, एफ जी बराबर एच। क्या आप ये बोल सकते हैं, ये सारा का सारा आप कैसे बोल पा रहे हैं, रीजन इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। रीजन क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इज इट क्लियर? इसलिए आपने ये सारा लिखा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, ऐसे में इनफाइनाइट कितनी ही रॉड डाल दूं, सारे के सारे एंड पॉइंट्स का क्या पोटेंशियल सेम होगा। तो बच्चों अभी मैंने कितनी रॉड डाली, 1 2 3 4 रॉड डाली। ऐसे में इनफाइनाइट डालूं, जितनी जगह है इनफाइनाइट, अगर मैं इनफाइनाइट रॉड डाल दूं तो ये क्या आकार ले रहा है, क्या शेप ले रहा है, ध्यान से देखिए। क्या ये एक डिस्क बन जाएगी? देखिए इन दोनों के बीच में गैप है, 1 रॉड 2 रॉड 3 रॉड 4 रॉड, जितनी इसके बीच में आ सकते हैं डाल दीजिए, वैसे यहाँ गैप में डाल दीजिए, यानी कंप्लीट फिल हो जाएगा, कंप्लीट फिल हो जाएगा, यानी एक डिस्क बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक डिस्क बन जाएगी। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है बच्चों, अभी रॉड के एंड्स का पॉइंट सेम है, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी ई वी एफ, यानी एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। जब मैं इनफाइनाइट रॉड डाल दूंगा तो ये डिस्क बन जाएगी। तो डिस्क के पेरिफेरी में जो पॉइंट है, यानी एंड पॉइंट है जो डिस्क की पेरिफेरी में जो पॉइंट्स हैं, उन सबका पोटेंशियल सेम होगा। क्या होगा? वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी बराबर वी ई बराबर वी एफ बराबर वी जी बराबर वी एच बराबर समथिंग वी, यानी सब जगह पोटेंशियल एक बड़ा वी आ जाएगा, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। डिस्क की पेरिफेरी में जो पोटेंशियल निकल के आएगा कैपिटल वी, यानी सेम होगा हर पॉइंट पे। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं? श्योर। तो यानी यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, डिस्क की पेरिफेरी में भी पोटेंशियल सेम होता है। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर कैरी कर रहे हैं इसी। तो बच्चों आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल 35 हम 34 में ही सॉल्व कर चुके हैं, तो बस आइए देखिए एग्जाम्पल 35। एग्जाम्पल 35 क्या बोला जा रहा है, डिस्क दी हुई है, डिस्क दी है, डिस्क ऑफ रेडियस आर, फाइंड, आपसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड, क्या पूछा जा रहा है, वी पेरिफेरी माइनस वी सेंटर कितना होगा। क्या है पी, पी है पेरिफेरियल, पेरिफेरी, पेरिफेरी क्या होता है, किनारा, पेरिफेरी पैरामीटर, पेरिफेरी में कोई पॉइंट है, सी क्या है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर। आइए देखिए, यानी इतनी बात समझ में आ गई। इनफाइनाइट अगर हम रॉड डाल देंगे तो क्या एक डिस्क बन जाएगी, तो या ये आपकी डिस्क बन गई। आपके पास ये क्या है, डिस्क है, दिस इज द डिस्क, डिस्क जिसका सेंटर क्या है, जिसका क्या है, ये सेंटर है, जो कि क्या है, यहाँ पे हिंज है, जो कि यहाँ पे हिंज है। यही तो करते थे बच्चों, एक रॉड लेते थे, आपको पता है ये रॉड ली हमने, इसका ये पॉइंट है एंड पॉइंट, इसका नाम सी, इसका नाम पी, पी नाम क्यों दे रहे हैं, पेरिफेरी में है डिस्क के, तो ये पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। ये रोटेट, अभी वीपी माइनस वीसी इस इंस्टेंट पे निकालेंगे, क्या आएगा, ये आएगा एल, मान लीजिए क्या आएगा, बी ओमेगा स्क्वायर एल। अब ये थोड़ा देर बाद आपने इसको क्या किया, आपने इसको
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया। अब क्या होगा, ये रॉड यहाँ कहीं पहुंच चुकी होगी, रॉड यहाँ दिखेगी, तो अभी भी इसका नाम हम P क्यों दे रहे हैं, क्योंकि VP और VC का पोटेंशियल अभी भी वही आएगा, क्या B ओमेगा स्क्वायर L बाई टू, सॉरी B L स्क्वायर ओमेगा बाई टू, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम। कहने का मतलब वही है, सेंटर से ये डिस्टेंस सेम, सेंटर से डिस्टेंस सेम, सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस सेम, तो पोटेंशियल भी सेम आएगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? तो P पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, P पॉइंट को क्या बोल दिया, पेरिफेरियल पॉइंट, पेरिफेरियल पॉइंट। तो आपसे बोला गया है VP माइनस VC, तो क्या हो जाएगा VP माइनस VC, B रेडियस, L की जगह रेडियस B R स्क्वायर ओमेगा बाई टू। अब बात आती है हायर कौन है, लोअर कौन है। हायर लोअर के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता होना चाहिए। मान लेते हैं ऐसे ही है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है। तो क्या है आपको पता है, डेफिनेटली वही क्वेश्चन हो गया, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एंड ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्या है, हायर क्या है, हायर आपका अगेन सेंटर हायर है, सेंटर हायर है। कैसे है देख लीजिए, वेलोसिटी v ऊपर को, अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो क्या है c, देखिए v वेलोसिटी इधर को ऊपर को है, अच्छी बात है, v ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो c हायर पॉइंट है, यानी क्या आएगा नेगेटिव, यानी क्या आएगा नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये हमने क्या किया, इसको हम बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, डिस्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट रॉड्स, इनफाइनाइट रॉड्स। तो इनफाइनाइट रॉड वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसके एंड पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए VP माइनस VC सेम आएगा। P यहां मान लीजिए VP माइनस VC सेम आएगा, VP माइनस VC सेम आएगा, VP माइनस VC, P यहां मान लीजिए, C सेंटर पे, पोटेंशियल सेम आएगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? तो इस फिगर को थोड़ा सा और बेटर बना देते हैं। चलिए ये सब ठीक है, आइए चलिए इसको भी हटाइए। C क्या है आपका, ये दिया हुआ है सेंटर से आपको रेडियस R, एंड ये पॉइंट क्या है आपका हिंज पॉइंट है, एंड ये पॉइंट क्या है पेरिफेरियल पॉइंट है। तो आपको पता है पेरिफेरी और C के बीच में पोटेंशियल, आंसर आ चुका है। कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से, कोई डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, श्योर क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, डिस्क के पेरिफेरी में यानी पोटेंशियल VP है एंड सेंटर में कुछ और है। तो यानी अब आप बैटरी, अब देखिए ध्यान से सुनिए क्या बोलने जा रहा हूं, ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा डिस्क में, दैट इज द पोटेंशियल कितना होता है, B नेगेटिव को छोड़िए, मैग्नीट्यूड देखिए, B R स्क्वायर ओमेगा बाई टू। बच्चों इसको, ये टॉपिक को याद रखिएगा। अभी हम थोड़ा देर बाद इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यों डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ये टॉपिक दोबारा आएगा। तो जितनी बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वो मैं रिपीट नहीं करने वाला, इसलिए याद रखिएगा। अभी 10 मिनट बाद ये टॉपिक रिपीट होने वाला है आप लोगों का। इज इट क्लियर? श्योर। चलिए आइए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 36 आप लोगों के सामने है। एग्जांपल नंबर 36, आइए देखिए। एग्जांपल नंबर 36 क्या बोला जा रहा है बच्चों, आपसे बोला जा रहा है फाइंड चलिए फाइंड VA माइनस VE, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या है क्वेश्चन देखिए, अ करंट कैरिंग वायर, वो भी कौन सी, अ इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट I, डॉट 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 का मतलब शायद आप लोगों को पता है। आपसे बोला जा रहा है एक रॉड है, एक रॉड है, दिस इज द रॉड,
इसके एंड पॉइंट का नाम E है, इसका जो ये पॉइंट है वो क्या किया गया है, हिंज किया गया है, जिसका नाम है E। इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है VA माइनस VE बता दीजिए। तो बच्चों आपको दिया है इस रॉड की जो लंबाई है वो कितनी है, L लेंथ है, एंड यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए डिस्टेंस D है, मान लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछा जा रहा है VA माइनस VE। अब आपको पता है इस वायर के कारण इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और एक रोटेटिंग मेंबर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका होगा, यानी आपसे वही पोटेंशियल डिफरेंस जानने की कोशिश की जा रही है। तो जिसका आंसर आ चुका है वो कमेंट में अपना आंसर भेज सकते हैं। आइए देखिए, वे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जब भी इनफाइनाइट वायर का केस है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, म्यू नॉट I बाई 2 पाई एक्स। एक्स मतलब जितनी दूरी पे आप निकाल रहे हैं, 2 पाई कुछ भी मान लीजिए, चलिए एक्स ही छोड़िए। अब बच्चों आपको इतना पता है डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट है, अभी हमने थोड़ा देर पहले सीखा था। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें इंटीग्रेशन टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम मान रहे हैं, लेट अस सपोज यहां से हमने एक एक्स से डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, ध्यान से देखिए शेडेड वाला, जिसकी लंबाई कितनी थी, Tx। अब इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो क्या इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, रेडियस क्या है x, ओमेगा है ओमेगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों आपको लिखना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी DE लिख दीजिए, हाँ यही लिख लीजिए, चलिए DE। E क्या है, EMF इलेक्ट्रिक फील्ड, मत समझ लेना। DE क्या है, क्या होता है, BLV क्या होता है, B जो कि है आपका म्यू नॉट I बाई 2 पाई। कहा इस एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, शेडेड वाले की, इस शेडेड वाले की स्टडी कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक दूरी कितनी है, D प्लस एक्स, तो क्या है ये D प्लस एक्स। B इंटू लेंथ है DX, BLV वेलोसिटी है x ओमेगा। क्या बच्चों मैं इसको इंटीग्रेट कर लूं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से x वेरिएबल है, dx x वेरिएबल है, कहां से कहां तक, x वेरी कर रहा है 0 से l लेंथ तक, तो बच्चों इंटीग्रेट कर दीजिए और आंसर आपका 0 से l तक। इस प्रकार आपका VA माइनस VB आ जाएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, चलिए इसको DB लिख लीजिए, कहां से कहां तक, A से E तक। क्या आ गया, VA माइनस VE इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको x ऐसे लिख सकता हूँ, x ओमेगा पहले लिख लेते हैं, x ओमेगा dx, थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? क्या आप लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे? तो बच्चों अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, और मेरी कोशिश यही रहती है मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट कम से कम कितने क्वेश्चन कराए जाएं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, वरना क्वेश्चन होगी तो कमी नहीं है। आप दुनिया भर की किताबें उठा लीजिए फिजिक्स की, करते रह जाएंगे, आपका साल निकल जाएगा। तो मिनिमम क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, मिनिमम एग्जांपल कराता हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद कितना गोल डालना है, कितनी मेहनत करनी है, कितना रिजल्ट आपको इंप्रूव करना है, उसके प्रपोर्शन आप उतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, 36 एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। कल मिलेंगे एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू। और